मुंह धोया तुमने? पोछा नहीं मना था, पोछना मना था, जाओ गीला करके लाओ। ये बुक किस बच्ची की थी? दे देना। और वो पेरेंट को ये भेज दो, आप नाम याद हो तो। एक एक्चुअली कल 11th क्लास के बच्चे के पेरेंट आए थे कि बीआर्क ही पढ़ाना है बच्चे को। वो उसकी बुक है ऐसा बता रही होगी। हाँ, ये मेरी है, बताते ये मंगलसूत्र पहना के या बुर्खा पहना के। लिखो तुरंत, बहुत जरूरी है दीदी मंगलसूत्र पहनाना। इधर हार्ड पेज पे लिखो, अंदर साइड हार्ड पेज है ना? सही बोल रहा हूं? गेट खींच ले भाई। डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा रिकॉल कर लीजिए। गेट बंद करो भाई, लाइट चली गई, बताओ। अब हेडिंग डालिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। वो गेट खींचते रहो भाई। सुनिएगा, मान लो कि पहले ये डायलॉग पढ़ो, लिखो नहीं। अरे दीदी छपाई.com, डायलॉग को पढ़ो और उसको समझो। ओए दीदी, या तो लास्ट बेंच पे दिया करो या फर्स्ट पे दिया करो, ऐसे बीच में से शुरू नहीं होते। और ये बाटली भेजो पानी की, गेट पूरा बंद करो। सुनिए, लिखना नहीं, सुनिएगा। बोलना साहिब, बोलो। डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर, तो लीनियर है साहेब, तो साहेब लीनियर है तो लीनियर कैसा होता है? 7x + 3, तो होल पावर कितनी? पॉलिनोमियल की डिग्री 1, तो लीनियर। अब जैसे कि dn x/dy(n), अब ये तो तुम जानते ही हो कि dy की होल पावर होती है, ये अकेले d की पावर होती है। इसकी होल पावर 1 ही रखना है। इसके मल्टीप्लाई में तुम फंक्शन ऑफ x बिठाल सकते हो या कांस्टेंट भी बिठाल सकते हो, मगर y नहीं बिठाल सकते, क्योंकि तुमने जैसे ही, अरे यार क्या लिखना, आपने यदि बगल में y बिठाल दिया तो y इंटू वाई फिर पावर 2 हो गई, प्लस a1x इंटू डी। फिर लाहुल बिलाकुवत क्या हो रही है आज? भूख लगी है बहुत जम के एक्चुअली मेरे को। काय का ब्रेक बे? उत्कर्ष व्यास कोई है, उसका कोई दोस्त है, ये OMR दे देना उसको, सबसे पीछे वाले को भेज दो। पीयूष जैन कोई है, उसका कोई दोस्त। पीयूष, हाथ उठा के रख। स्पर्श छतवारवेड़े का कोई दोस्त, वो बढ़ाओ आगे, तुमको मिल गई जिसकी देनी थी। और सबसे आखिरी में जान दे, बैठो दीदी, थैंक यू। अब इधर क्या आएगा? कोई और फंक्शन x का, साइन, कॉस, लॉग, e की पावर x, कुछ भी, या कांस्टेंट d प्लस डॉट 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 डॉट। बोलो क्या? बोलो ना दीदी, बोलो, कुछ तो कह ही देना चाहिए। a dy बाई प्लस an सबकी होल पावर 1, इसका नाम लीनियर। बट
in our syllabus. First order, first degree. अरे इसके बगल में y बिठाओ, उसका तो नंबर ही नहीं आया। 10 बार डिफरेंशिएशन, 9 बार डिफरेंशिएशन, 8 बार डिफरेंशिएशन, 1 बार डिफरेंशिएशन, कुंवारा भी तो चाहिए एक मेंबर, प्लस कांस्टेंट a n+1 x = 0। तो हमको चाहिए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। तो हाईएस्ट कितनी बार करा? लेना एक बार किया। तो dy/dx इंटू फंक्शन ऑफ x प्लस, चेहरे से हाथ हटाओ, a2x, बगल में क्या, प्लस ये है हमारे सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर। ठीक, अब ध्यान से सुनना, भैया को दिख रही है बोर्ड? सुनिएगा। अब क्या करो, a1x से डिवाइड लगा दो और a3 को सामने भी भेज दो। तो क्या हो गया, dy/dx प्लस a2x अपॉन a1x इंटू y = माइनस a3x अपॉन a1x। सही है? तो dy/dx प्लस इसका नाम तुम्हारे सामने हमेशा मालूम, ये डायरेक्ट लिखी गई। और तुमसे कहा जाता था कि P एंड Q फंक्शन ऑफ x। ऐसा एक्सप्लेनेशन शायद ही हुआ। शर्त क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, मगर हमारा सिलेबस फर्स्ट ऑर्डर है, इसलिए फर्स्ट के साथ खेलेंगे। तो फर्स्ट का मतलब एक बार कर लिया हो, ना किया हो, या हो ही नहीं तुम अस्तित्व में। तो एक बार डिफरेंशिएशन dy/dx, y का मतलब एकदम शरीफ बच्चा, और है ही नहीं, बच्चा ही नहीं। अरे नालायक बच्चे निकल सकते हैं। अरे हाँ ना। तो भीष्म पितामह ने क्या कसम खाई? बच्चे ही नहीं करूंगा। मगर पत्नी की इच्छा हो तो उनने कहा पत्नी ही नहीं रखेंगे, झंझट ही खत्म। कितने सुखी थे वो, बताओ, कितनी लॉन्ग लाइफ जिए है। अभी अभी एक व्हाट्सएप खुशबू मैडम ने मुझे भेजा, वो गलती से नजर पड़ गई, नहीं तो जनरली काम की बातें ही करता हूं। व्हाट्सएप मुझे क्या काम आता है, मैं अपने काम की लिस्ट उसमें लिखता हूं, हाथ में कागज में लिखने की जगह उसमें लिख के रख लेता हूं, और जो काम पूरे होते जाते हैं फिर वो डिलीट कर देते हैं उस मैसेज को। तो उन्होंने मुझे भेजा कि लालू प्रसाद यादव, मतलब डॉन बिहार के, उसके बेटे का जीना हराम कर रखा उसकी बीवी ने, सता रही है, परेशान कर रही है। हाँ, तो उसके नीचे डेफिनेशन थी, इसे कहते हैं बीवी। मतलब आपका बाप डॉन है तो भी तुम्हारी वाट लगा रखी है। अब इसलिए पढ़ने वाले जरा समझो, तुम्हारे पापा तो लालू से ज्यादा दमदार नहीं थे इसलिए तुम वैसे भी कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे बीवी का। ऐसा लिखा था और उनने वो मुझे भेजा था। बताओ है कौन दीदी, तुम कितना हंस रही हो। ये सारी बातें लिखो और सुनो, एक काम करो, dy/dx बगल में क्या, एक पावर कम, मतलब एक प्रकार का डिफरेंशिएशन कम। अब मेरी बात सुनो, हेलो, dx अपॉन dy होगा, इधर क्या होगा, तो x ऊपर है ना, तो फिर x। उस समय p और q
फंक्शन ऑफ वाई। लिखो साहेब। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, हमारा दिल या तुम्हारा दिल है। ये चौकड़ी मार दी तुमने हाथ पे। तो तुमने इतनी गहरी मार दी। मतलब वो गाय भैंस के ऊपर निशान नहीं होते? अच्छा, गुम जाता है तो अपन बता सके कि उसके उल्टे हाथ पे चौकड़ी का निशान है, दोनों हाथों में। ओ भाई तुम लेट आए, जल्दी लिखो इसको। अरे इधर आ भैया। वो वैसे भी कोई दो बैठा है तो एक इधर आओ आगे। उठ। आओ भैया इधर। अरे ये टी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही, चारों तरफ एडिडास लिखा है? ऐसी टी शर्ट छपवाना चाहिए बांड वालों को, और ऐसे कॉर्नर वार्नर पे ऐसे मतलब डिजाइनर और बांड ऐसे लिखा हो 2-3 जगह, तो बच्चे पहने भी। अब वो उसमें एग्जैक्ट बांड क्लासेस, आई फीलिंग प्राउड एट कैटलाइजर। बच्चा रोज माथा पीटता है, गलती से एडमिशन ले लिया था। लिखो इसको जल्दी फटाफट। कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने लेक्चर 1 लेक्चर 2 ना पढ़ा हो तो आप वीडियो में पानी तो दे। अच्छा उधर रखा, तो आप वीडियो में चले जाओ, डिफरेंशियल 1 डिफरेंशियल 2 पढ़ लो, और मैं वेक्टर चालू करूंगा तो बुला लूंगा। हाँ, इंशा राम। क्या बोलते हैं? इंशा राम। राम ने चाहा तो। दो 2001 या 2 में वर्ल्ड कप हुआ था और उसमें फाइनल तक पहुंच गए थे इंडिया पाकिस्तान, और फाइनल जीता फिर इंडिया था 3-3। इंडिया पाक का मैच होगा सेमीफाइनल तक, है ना? तो उस समय एक एसएमएस 1 रुपया का, एक एसएमएस, भाई वो गेट खींच लेना, एक एसएमएस 1 रुपए का। और मुझे कहीं से पता चला कि मैच हो रहा है, अपन को तो मालूम नहीं था। अब मैं, भाई गेट खींच दे यार, बंद कर दे दादा। अब मेरे को कोई जीते उससे लेना देना नहीं, मगर मेरे दोस्त दिन भर क्रिकेट देखें इंजीनियरिंग कॉलेज के, तो उनको खुशी मिले। जितने फ्रेंड्स या फोन बुक में नंबर थे 200-250 रहे होंगे उस समय, और उस समय ये लिमिट नहीं थी कि आप सिर्फ 100 लोगों को भेज सकते हो एसएमएस एक दिन में। तो एसएमएस लिखा, इंशा राम कोमा इंडिया जीतेगी, बस सबको भेज दिया, और जीत गई इंडिया उस दिन, क्योंकि वर्ल्ड कप में कभी नहीं हारी पाकिस्तान से। वो रिकॉर्ड बरकरार रहा। दूसरे दिन कॉलेज पहुंचे तो अपन को मैच वैच से कोई लेना देने नहीं, मगर सारे दोस्तों ने गले लगा लिया, कहते तेरी दुआ की वजह से जीते अपन। तो इंशा राम मतलब राम ने चाहा तो, ऐसा। और ये डायलॉग उस समय बना लिया था। मेरा दोस्त था ना सैयद नादिर अली, वो कुछ अपन बोलो तो बोलता था इंशाअल्लाह। मैंने कहा इसका मतलब बता, उसने कहा ये अपन ने तुरंत मॉडिफाई किया आगे ना। ये लिख लिया दादा। अब दूसरी फॉर्म लिखो, दूसरी फॉर्म करके लिखो सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म क्या? dx अपॉन dy
dx अपॉन dy प्लस p मत लिखो इस बार, r लिख लो। क्या r x इज इक्वल टू s लिख दो। यस, और इधर पे लिख दो कि हियर r एंड s ARER फंक्शंस ऑफ y। पेन छोड़ दो। अरे दो युगल जोड़े, इधर आ जा भाई। तू क्या बातें करने में लगा हुआ है तू? मैं बोल रहा हूं पेन छोड़ दो, इधर देखो। तुम उसकी तरफ देख के मुस्कुराए जा रहे हो। इधर आ जा भाई। क्या लेना देना उसकी कॉपी में क्या लिखा है, वो अपने घर में क्या कर रहे हैं, तुझे क्या लेन देना? क्यों खिड़की से झांक रहे हो तुम? इधर आओ। उठो, दूर हो जाता हूं का क्या मतलब? इधर आ जा भाई। तू है वो गाना था ना, कोई ना कोई चाहिए, शाहरुख खान का गाना था। तुम इधर आ जाओ। दीवाना फिल्म का था शायद, पहली फिल्म थी उसकी। बोर्ड पे देखना, बड़े गौर से देखना। आप में से कुछ लोगों ने स्कूल में या पिछले साल पढ़ा होगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढते हैं, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है। कारण आज सीख लीजिए। ध्यान से सुनिएगा। y इंटू e रेस टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, y इंटू e रेस टू द पावर gx। मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। हाथ से चेहरा हटाओ, दीवाल से दूर हटो। टेकों में टिकना मना है, हाथ का टेका भी मुंह पे नहीं लगाना है। ठीक है भैया। पेन क्यों घुमा रहे तुम? वो तो पता नहीं चलता घूमने लगती है। ये हाथ एक ही मानता नहीं। डिफरेंशिएशन ऑफ दो फंक्शन का प्रोडक्ट। दीदी तुम जा रही थी और यही रुक गई मेरे पास। लाइव सुहागा। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट चुपचाप सेकेंड का कर डाला, ई की पावर स्टार, और फिर जी डैश एक्स प्लस ई की पावर इंटू क्या, तो इसे कॉमन निकाला, ई रेस टू द पावर जी एक्स। अंदर पहले मैं इसको लिख रहा हूं डी वाई बाई डी एक्स, प्लस फिर उसको लिख रहा हूं जी डैश एक्स ई रेस टू द पावर जी एक्स। अच्छा वो कॉमन आ गया। सही है। चाय का असर थोड़ी देर में होगा ना, पी तो ली अमन ने। यस, इसका इंटीग्रेशन हो जाए उसके बाद उसका नाम जी एक्स है, तो जी डैश एक्स कौन होगा? पी ली चाय पी ली। अरे यस, ठीक है ना। तो गेम समझिए, इसका डिफरेंशिएशन y चुपचाप e की पावर स्टार इंटू जी डैश, वो कौन, प्लस ई रेस टू द पावर जी एक्स, बगल में कौन, फिर से कॉमन खींच लिया। इसको पहले लिखा डी वाई बाई प्लस पी, डन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू क्या, यस।
इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। अब ये dx गए हो सामने, इसका नाम IF लिख देता हूं। इसका नाम क्या? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इंटू है, वो फंक्शन ऑफ y नहीं है, पी वाई नहीं है मतलब। और यहां पर क्या, इसको क्या बोलोगे? d इंटू क्या, ये तो कल वाली बात हो गई। तो dx का इंटीग्रेशन x, तो आपको क्वेश्चन क्या आता है सॉल्व करने के लिए? dy बाई डी एक्स लिखा है, dy बाई डी एक्स लिखा है, प्लस क्या लिखा होता है? p इंटू इजिकल टू क्या लिखा होता है? हमसे कहा जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, तो IF इंटू dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू q इंटू IF। IF वो है, वो बाद में सोचेंगे। अब आपसे कहते हैं इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाओ। इतनी बड़ी आइटम के सामने क्या आ जाता है? ये था, ये देखो ये रहा, तो इसके सामने क्या आता है? y इंटू IF, सॉरी, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF प्लस c। अब आप ये लोग रट के घूमते थे कि इस फॉर्म में इक्वेशन आए तो इसका दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो सीधी ये स्टेप लिखते हैं, सीधा वो आंसर लिखते हैं। लिखो रे बाबा, वो छापना नहीं, सुकून से, सुकून। हड़बड़ क्या, कहाँ जाना है? यहीं बैठे हैं अपन, काय की जल्दी। ये भी लिखिएगा बगल में। मिटा दिया जाए, खा लो खा लो, आराम से खा लो। वो गेट खींच लेना भाई, सॉरी मैं शायद खुला छोड़ आया। ठीक, न्यूमेरिकल्स लगाए अपन। क्या करेंगे न्यूमेरिकल में? IF कौन है? E के माथे पर P का इंटीग्रेशन करेंगे, कांस्टेंट नहीं जोड़ेंगे। ध्यान रखना, यहां प्लस C नहीं चाहिए, ऐसा लिख लो, ये IF होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हिंदी नाम अवकल गुणांक। बना क्या ये? है जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूं, जरा उनसे मिलता हूं। एक बात दिल में है। अरे ओ गोलू, जा उधर। हाँ, इतना लिख लिया था। ये ज्ञान में है। क्या मैंने सही लिखा यहां तक? तो dx अपॉन dt प्लस
अब पहला ही क्वेश्चन मैंने ट्विस्ट वाला दे दिया। स्टार एंड हैश, चेहरे से हाथ हटाओ, AR फंक्शन ऑफ टी, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा? बोलो साहब। e raised to the power integration of -1/x। अल्लाह ये एक और चाय लगेगी है, आज तो घड़ा ही पी लो है। बोलो साहब। कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, +c नहीं लिखेंगे। अरे ये माइनस माथे पे जाएगा, 1/t। तो सीधा आंसर y की जगह कौन है? x इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हैश इंटू IF और विथ रिस्पेक्ट टू t। तो x इंटू रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, गर्दन रीढ़ की हड्डी पे रखो, आगे झुकी हुई नहीं, सीधी रखो ऐसे। इंटीग्रेशन ऑफ हैश बोले तो -t 1 + t² इंटू 1/t dt x/t इज इक्वल टू -tan−1t प्लस, कितने लोग कदम खुदा की यहां तक पहुंच गए? पीछे पूरा सुपड़ा साफ हो गया, अकेला सीधा आखिरी में तमिल है। मैंने XY की जगह t कर दिया, इसलिए तनाव हो गया, t से तनाव। लिखो रे बाबा, लिखो, क्या करें? C भी निकालो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। t की जगह बन रखने पे x कितना हो जाएगा? तो -π/4/1 इज इक्वल टू -tan−1 c बराबर 0। तो c की जगह पे क्या हो जाएगा रे? ऐसा, ठीक। अगला हो जाए। अटेंडेंस पे साइन आगे बढ़े। रजिस्टर कहाँ है? बड़ा भाई, जल्दी बड़ा, फोन लगवाने जो लोग एब्सेंट है उनको। तुम थोड़ा सरक जाओ मंडी दीप, उधर सरको, तुम भी सरको थोड़ा, वो भैया को जगह ही नहीं बची। किसी के अटेंडेंस पे साइन बचे तो हाथ उठाओ। वो जो मैंने बोला था ना पेपर का सॉल्यूशन होगा 1:45 से, वो नहीं होगा, उसकी जगह मैं खुद पढ़ाऊंगा थर्सडे को, ठीक है? डन, आगे बढ़े। dy/dx इज इक्वल टू y 1 - x² / x² + 1।
प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये उठ के इधर आया तो डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू ये सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, क्योंकि बड़ा अजीब सा ही हो रही है वो। डन? अरे यस मालिक। तो आईएफ बनवाइए। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो कैसे करूंगा इंटीग्रेशन? प्लस 1 माइनस 1 क्या करेंगे? है? कुटर पुटर लग रही है। बता, नाम का फायदा मिला ना अपन को। नीचे से भी x निकाला तो x क्यूब हो गया, नीचे से एक x निकालो तो एक x निकाला तो x स्क्वायर हो गया, वो ऊपर गया तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या बचा? क्या बात है तरंग, क्या बात है। जोया से भी यही कंसेप्ट लगा, बहुत बहुत बधाई हो। तो ये t है, ऊपर कौन है? तो e रेज़ टू द पावर ln x प्लस 1 बाई x, यानी कि x प्लस कितने लोगों का IF मैच हो गया? कुछ भी यहां मेथड किया हो कोई बात नहीं। क्या कर रहे हो तुम पीछे वाले दो, कुदेसिया और कुदेसिया के बगल वाले भाई? मंडी दीप भी कुछ नहीं कर रहा। धवल पटेल नहीं, क्या नाम तुम्हारा? ध्रुव पटेल। राम राम। ओ शाह, क्या कर रहे हैं भाई? दोनों गुजराती क्लासरूम के, कोई आंसर नहीं दे रहा। मन में सोच रहे हम लोग बिजनेसमैन है हम पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, वो तो पप्पा ने भेज दिया। हाथ खड़ा नहीं रहता क्या थोड़ी देर भी? उसमें दीवार का सपोर्ट ले रहे हो तुम। चेहरे से हाथ हटाओ। धवल कहां? धवल, धवल से बना कि नहीं? हाथ तो हिलाओ। धवल कहां? नहीं बना ना? लिखो साहब, हाथ नीचे करो। अभी मत लिखना, जिन लोगों से बन नहीं रहा वो बोर्ड पे समझो। तुम लोग क्या छापने में लगे रहते हो? अब सीधा आंसर। क्या सीधा आंसर? IF इंटू फिर x ln x स्क्वायर प्लस 1 इंटू IF और dx, क्योंकि x का फंक्शन है। तो y इंटू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या? इज इक्वल टू x ln x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। कितने लोग फाइनल भी सफल? मिला के हाथ उठाओ, पहले मिला लो फिर हाथ उठाओ। सी तो निकालना ही नहीं था। लिखो साहब। अरे पैकेज नहीं मिला ना? मिल गया है, निकालो ना दीदी। मैं समझा मिला नहीं, इसलिए दीदी आराम से बैठी। पूरा बोर्ड मिटाकर मैं नया क्वेश्चन लिखूंगा जिससे सब लोग एक साथ ट्राई करें, फिर पहले किससे बनता है ये देखते हैं। उतनी देर पैकेज निकालो। अरे किससे बन गया था ये क्वेश्चन? जोया दीदी से बन गया था। जोया दीदी तुम बाहर जाओ, खुशबू मैडम से बोलो रुको पहले लिस्ट बनाओ। स्पेशल शीट
कौन से चैप्टर में आखिरी बार मिली थी फिर बंद पड़ी है? लिमिट की मिली थी। एओडी नहीं मिली है। एओडी मतलब एओडी से बंद है ना। दीदी छोटी सी पर्ची में नाम लिखो, लो मेरे से ले जाओ, आओ इधर आओ। ऊपर हेडिंग लिखो कि स्पेशल शीट कंबाइन ऑफ, कंबाइन, ऐसा मतलब वो एक ही पिन में तुमको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लिखो, फिर उसके नीचे लिखो इंटीग्रेशन, फिर उसके नीचे लिखो डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व, ठीक है। और तुम उनसे कहना कि वो पीडीएफ फाइल खोलो, तो उसमें चैप्टर के नंबर तुम बता के आना उनको, क्योंकि हो सकता है एरिया अंडर कर्व नाम का चैप्टर ही ना हो, उसकी जगह होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। जाओ वहां पर उनको ओपन करवाओ पीडीएफ फाइल, उसमें चैप्टर्स के नाम की नंबरिंग इसको दे देना और उनसे कहना ये 12 ड्रॉपर और सुपर सबके लिए छपेगा, और एक पेज पे 2 पेज छापना है। रिड्यूस बोलना, रिड्यूस करें, लिख दो रिड्यूस, रिड्यूस करना है, पूरा लिख दो, एक पेज पे 2 पेज आगे पीछे। पैकेज भाई क्या पता कहां गया, यहीं तो रखी थी गड्डी, बाहर से लिया भाई। पैकेज अभी पड़ोसी से देख लो, फिर ले लेना बाहर से, बाहर रखा होगा, यहां से गायब हो गया। पूरा मिटा दूं क्या बोर्ड? हाँ सब लोग लिख लिए क्या? अरे हाँ हाँ, अरे तुम दोनों को पैकेज नहीं मिला क्या भाई? बाहर से लिया ना, कि ना एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों का पैकेज दे दो। हाथ उठाओ कितने लोगों को नहीं मिला है पैकेज? 1 2 3 और तुम 4 और तुम्हारा दोस्त 5, कि ना 5 सेट दे दो। तुम ले आओ 4 सेट ले आओ बाहर से। मिल चुका है? हाँ तो बैठो, तुम लोग बाद में ले लेना भाई। तो निकालो ना पैकेज, कपोए खा लिए का उसमें? ये नया क्वेश्चन दिया, बहुत बढ़िया। dy by dx प्लस 1/x ln x y 2/x, सही है। अरे अपन ने डिवाइड लगाया कैसे? सही है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा बोलो? तो ln x को t माना तो ये dt हो गया। तुम ऐसा गोला गोला स्कूल एग्जाम में भी शो कर सकते हो, मतलब ये सिंबॉलिक तुमने बता दिया कि ये t है वो dt है, तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि वहां उतनी जगह नहीं होगी कि अपन t dt एक्सप्लेन करें उनको। और ये बार बार लिखना जो मैं लिख रहा हूं, तुम डायरेक्ट आंसर मत लिखना, ये याद हो जाना चाहिए। ये y कौन सा y है? ये वाला। अब उसकी जगह x हो तो x आएगा,
टी हो तो टी आएगा, हाथ से चेहरा हटाओ, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2/x इंटू आई एफ। शब्द ही लिखना है, आई एफ की वैल्यू नहीं रखना है। ln x को t माना तो ये फिर से क्या बन गया, तो t का इंटीग्रेशन। कितने लोग सफल, हाल है गजब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबसे बन गया, बधाई हो। अगला करिए। ओ तमिल अपनी कॉपी देख, दूसरा क्या कर रहा है, क्या लेना देना तेरे को। हाँ तो दादा मैंने पैकेज दिया है। कितने लोगों से नया क्वेश्चन बना, ये देखो कितने सारे लोगों से बना, वेरी गुड। अच्छे से हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, पूरा हाथ उठाओ। सौम्या दीदी जरा मुड़ के देखो, मुड़ के तो देखो, गर्दन पुड़ी नहीं घूमती क्या है? हो रहा है दीदी ऐसा कह रही। अरे क्या हुआ चक्रवर्ती, इंटीग्रेशन गलत हो गया, बधाई हो। अच्छे से हाथ उठाओ, मेरे को जरा देख तो लेने दो। ओ नरेंद्र क्या हो रहा भाई, आखिरी वाले मेरे दो दोस्त से फिर नहीं बना। अरे ऐसा नहीं यार भाई, तू क्या कर रहा दादा, हाथ नीचे करो। उतनी देर पैकेज लगाओ जिनसे बन गया। जानते हो हिंदी में प्यार के कितने अक्षर, बोल दो मेरे खातिर प्यार के 2 ही अक्षर, जीत का मंत्र है टेक इट इजी पॉलिसी। डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2x साइन x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉस x पॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और साइन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉस x पॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 साइन x। तू प्यार का सागर है, इससे ये कटेगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ब्लूम इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉट x ln x स्क्वायर माइनस 1 आंसर बोलो साहब, y इंटू आई एफ, y इंटू इज इक्वल टू बोलो साहब कॉट एक्स इंटू आई एफ। ऐसा बार बार लिखो तो y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 साइन एक्स इज इक्वल टू cos x अपॉन साइन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन x dx। ये कट गया। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन लिखो साहब, बधाई हो दीदी, बधाई हो दीदी। अगला क्वेश्चन, ये इंग्लिश आ रही क्या समझ में? इनिशियल ऑर्डिनेट मतलब मेरे ख्याल से टाइम 0 हो तो क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। हाँ
ऐसा एक न्यूमेरिकल भी आया होगा बीच में जब वो पढ़ा रहा होगा पाठक, आया था इनिशियल करके y के ब्रैकेट में 0 लिख के सामने मान लो 3 4 5 कुछ लिखा, तो इनिशियल मतलब टाइम 0, मगर यहां उसका मतलब कुछ और समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको रोक लो, सॉल्व कर लेंगे अपन बाद में। अगला लिखो। 5:45 हुई है यार, काई की ब्रेक? 6 पे होता है ब्रेक। वो मन में सोच रहे 10 मिनट तो खुद को बचा लूंगा मरने से। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लिखो, उलझी हुई भाषा का, ट्राई करके देखो, नहीं तो उसको भी बाद में करेंगे। फाइंड द कर्व such that the area of the rectangle। अच्छा, इसका आंसर तो लिखो कम से कम। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। इनिशियल ऑर्डिनेट लेस देन 2 यूनिट। तो इनिशियल पॉइंट मतलब अपन क्या समझते थे, x की जगह 0, मगर यहां तो आंसर में आप ln mod x है, या तो अपन लिमिट लगाएं जब x की जगह 0 रखें, तो वो क्वांटिटी कुछ -2 लेस देन 2, तो वो जो वो कांस्टेंट अपन c ढूंढते थे उसके लिए ये दिया जाता है हमेशा इनिशियल ऑर्डिनेट करके कंसेप्ट, कि इनिशियल ऑर्डिनेट मतलब x की जगह 0 रखने पर y की वैल्यू। मगर कुछ भाषा उलझ रही है, इसका आंसर भी लिखो। सेकंड वाले को तो ट्राई करो पहले। और मेरी बात सुनो, इसकी यदि अपन वो बनाए क्या, वापस उल्टा, तो y अपॉन x लिखा है इज इक्वल टू c माइनस ln mod x अपॉन, अब यहां x आ गया तो y अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, हाँ, 2 इज इक्वल टू माइनस ln mod x प्लस क्या, इसको सोचना। अभी सेकंड पे प्लान करो तो हो रहा है क्या, छोड़ो ना, तू सेकंड करना। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन लिखो, अपन इनको बाद में करेंगे। अभी वापस एक सिंपल करो, अभी बाकी है 5 मिनट। करिए, प्यार भरा क्वेश्चन करिए। एक आखिरी शब्द, आखिरी शब्द वो मिसप्रिंट होएगी भाई। मेरे पास 4 लिखा है, पैकेज में है, क्या लिखा है उधर, हाँ तो मिसप्रिंट होगी। पैकेज में काय में है, एक्सरसाइज 3 तो फिर तो आईआईटी में आ चुका क्वेश्चन है। देखना उसके बगल में कुछ लिखा है क्या आईआईटी वगैरह, हाँ, एग्जाम मतलब बगल में कुछ एग्जाम का नाम नहीं लिखा। चलो, ये नया आया बोर्ड पे सबसे ऊपर, वो करो। बोलो साहब, बना क्या? इसको कितने लोगों ने तुरंत रेसिप्रोकल कर दिया? बधाई हो, वेरी गुड, करो जल्दी। dx अपॉन dy प्लस x माइनस cos y इज इक्वल टू साइन 2y।
हाँ दीदी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या? बोलो सब, बोलो साहब। तो आंसर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओहो यस, x इंटू, क्योंकि ये वाला आएगा साइन 2y आई एफ, और y है इसलिए dy। सही है। साइन y को यदि मैं t मानूं तो cos y dy। ये आपका फर्स्ट फंक्शन, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। इसको करो पूरा। कितने लोग एकदम झकास सफल हो गए? बधाई हो, लक लक बधाई हो। अब आप ब्रेक ले लो 12-15 मिनट का। तू कौन सा वाला बचे? बना आपसे, आप बोर्ड पे करना, आप दोनों सॉल्व कर लो। वेरी गुड। दूसरा भी तो करो, ट्राई तो करो। आज लेक्चर 4 है, अपन ने 3 लिख रखा था गलती से। अरे 1 मैंने पढ़ाया, 2 फाटक ने पढ़ाया, फिर 3 मैंने पढ़ाया, आज 4। ट्राई करो इस नए क्वेश्चन को। हो रहा है क्या, बन रहा है क्या ये क्वेश्चन? उल्टा कर दिया क्या? बधाई हो यार भाई, वेरी गुड। अक्षय भारद्वाज शर्मा से भी बन गया हो इनिशियल ऑर्डिनेट वाला, और वीवी मानसी से भी बन गया था। बहुत बढ़िया। परांजपे का पूरा नाम क्या? निशिता परांजपे से भी बना। और कितने लोगों से बना इनिशियल ऑर्डिनेट? 3 लोगों से। लक लक बधाई हो। ये वाला मैं कर दूं। रामचंद्र जन रक्षक राम भद्र। क्या हो गया? सुबह तो तुम पंखा चालू करवा रहे थे। अरे तुम वापस चले गए इधर। अरे इधर आओ भाई। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो। चलो हाँ मैं ठंडक पहुंचाऊं तुझे। वो तूत। अरे हाँ साहब, किसी से बना? हाथ उठाओ। वाह यार, आइए देखिए। तो dy बाई डी एक्स, नहीं, dx अपॉन dy। तो ये क्या हो गया? ऐसा हो गया क्या? देखना। अरे चेक कर लो यार, मैं सही हूं क्या?
तो dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन y x इज इक्वल टू 2 ln y प्लस 1. इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to the power 1 upon y dy, e raised to the power ln y, answer x into y 2 ln y plus 1 into y dy, y into ln y, y. तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन और यहां डायरेक्ट, सही है क्या? प्लस सी. एक होमवर्क लिखो, ऐसा लिखो, मिक्सचर प्रॉब्लम्स. ये होमवर्क लिखो, कम से कम 5 क्वेश्चन आपको स्कूल बुक में मिलेंगे, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री लगी है और अपन को समझ में नहीं आती. केमिस्ट्री में शायद आप वो पढ़ते होंगे टाइट्रेशन, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन यूज होती है नहीं होती? मतलब तुमने केमिस्ट्री भी सही ढंग से नहीं पढ़ी. कितनी देर में कलर चेंज हुआ, वहां टी को लेकर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ते तुम लोग? आप बुक खोलना, केमिस्ट्री पर आधारित क्वेश्चन होंगे मिक्सचर के. मैथ्स में क्यों होंगे? लिखो, होमवर्क लिखो, कम से कम 5 क्वेश्चन ढूंढना है, और प्लस IIT 41 ईयर किताब में मेंस और एडवांस में जितने आए हो वो भी सीखना है. ऐसा लिखो, और इसके लिए जगह छोड़ो. 5 पेज मतलब 2.5 कागज. हाँ सुल्तान, यहां आ जाओ, तुम उठो. चलो स्टार लगा के लिखो, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म. इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म. ब्रैकेट में लिख दो बर्नौलीज इक्वेशन. एक क्वेश्चन पे आप लोग ट्राई करो, कंसेप्ट उसके बाद देता हूं. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स y प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर. है जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो, जरा ठहरो. छोटो सो मेरो बदन गोपाल, हाथ गया दूध पीवेगा, दूध पीवेगा. किसी से बना तो हाथ उठाओ. हाथ तमिल, खड़े हो जाओ. तुम क्या करना? बहुत अच्छे बच्चे तुम, बैठो. वन अपॉन वाई स्क्वायर dy वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स क्यूब. बोर्ड पे देखते रहो. तुमने वाई स्क्वायर से डिवाइड किया दीदी? हाँ तो बोर्ड पे देखो ना. 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस एक्स 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब. माना
-1/y को z मान लो। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो +1/y² dy/dx इज इक्वल टू dz/dx। तो 1/y² dy/dx की जगह पर आ गया dz/dx प्लस x इंटू जेड इज इक्वल टू क्या हो गई? लीनियर। कितने लोगों ने ऐसा कर लिया? क्या बात है, क्या बात है, अच्छे से हाथ उठाओ। तुमसे भी हो गया चकर? तुम अलग बैठा करो बाकी लोगों से, तुम पढ़ने वाले हो। बोलो बर्बाद कर रहा हूं तुम्हें। देखो आशुतोष गिरी से कब बना, देखो तुम तरंग से भी नहीं बना। बधाई हो साहब। अब इसके आगे पूरा आखिरी तक पहुंचाओ और आंसर हमारा एक्स एंड वाई में होना चाहिए, ना कि जेड में। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, हमारा दिल या तुम्हारा दिल है। तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या, क्यों ऐसा लिखा क्या? z है ना, सही है ना? कितने लोगों से मैच हो गया? हाँ तो ठीक, मतलब मेरा सही है, सही है। एक्स क्यूब को लिखा x² इंटू एक्स e⁻x² / 2 dx। x² / 2 को मैंने t माना तो 2x इज इक्वल टू 2 dt। क्या सही है? तो x dx क्या बना? तो x² / 2 t है तो ये हुआ 2t। फिर x dx क्या बना? dt e⁻t। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो t वापस आएगा x की दुनिया में और z वापस जाएगा y की दुनिया में। फाइनल आंसर समझ रहे हो? तो बर्नौली इक्वेशन लिख दीजिए। बर्नौली इक्वेशन के बारे में लिखिए कि ये dy/dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू q इंटू वाई की पावर n होती है, डिवाइड बाय y की पावर n करने के बाद इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी बताओ? 1/y⁻n dy/dx प्लस p 1/y की पावर क्या इज इक्वल टू q 1/y की पावर n-1 को z मानेंगे तो ये माइनस dz/dx हो जाएगा। माइनस फिर हटा देंगे। ऐसा लिख लीजिए अपनी कॉपी में। एक और क्वेश्चन लीजिए। फैन ऑफ कर देना भाई। हेलो। अब जो मैं अगली दे रहा हूं ये रिड्यूसिबल टू लीनियर है मगर बर्नौली की कैटेगरी में नहीं आती। बर्नौली का एक ही एग्जाम्पल। अब ये कुछ नया। अब आप फैन चला सकते हो और वो गेट खुला छोड़ देना। ये क्वेश्चन पे ट्राई करो। बोलो हुआ, हाथ उठाओ। हाँ क्या किया शर्मा जी? y² को कुछ वेरिएबल कितनों ने माना? एकदम सही कदम है, करिए। y² इज इक्वल टू z ले लो, नए लोग बाकी जिन्होंने जो लिया। मैंने बोल ही दिया था कि ये बर्नौली नहीं है तो आपको डिवाइड नहीं लगाना है। सुनो मेरी बात सुनो, मैं कंसेप्ट समझाऊं। y² वो dy/dx के बगल में फिलहाल क्या है? y।
वाई है, साइन एक्स तो नीचे चला जाएगा, वाई है। किसको हम कुछ माने तो वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बनता है, वाई स्क्वायर को तो बनेगा 2y डिवाइड बाई डी एक्स। ये सोच समझ के काम करो। वाई स्क्वायर को z माना तो ये चीज बनी। देखना मैंने सही लिखा है क्या, सही है क्या? अच्छा अच्छा, तो फिर हाँ में हाँ कौन कर रही है? अब फिर मिला लो, सही है क्या मेरा? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा? तो सीधा आंसर z इंटू साइन स्क्वायर एक्स। साइन को t मानूंगा तो ये डायरेक्ट dt, तो साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी साइन स्क्वायर एक्स, और ये था वाई स्क्वायर। कितने लोग एकदम सफल, बढ़िया। बस तो फिर सबसे बन रही है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन लीजिए। ये 2 क्वेश्चन करो। नरेंद्र सिंह डांगी, हाथ उठा के रखो। विश्वजीत सिंह, दयान, तेरे को रोल नंबर आज तक अलॉट नहीं हुआ क्या? पता ही नहीं है, हर बार लिस्ट में नाम आता है, वहां से रोल नंबर नहीं देखते तुम। आओ एक तलवार तलवार खेले अपन। द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। क्या नहीं पता? पूछना कि ये जगह होती है, इसमें क्या करते हैं। हाथ खोल, हाथ खोल, ऐसे खोल, अच्छे से खोल, ऐसे खोल, अच्छे से खोल। हाँ ले भाई। तरंग गुप्ता, सच्ची नेमा, सुयांश मिश्रा कोई है, दिवेश गंगराडे, हाथ उठा के रखना जब तक शीट ना पहुंच जाए। आलोक कुशवाहा, दीदी तुम का करित रही है, कागज नहीं संभल रही है, तुम आगे जाके किसी को क्या संभालोगी। आनंद अहिरवार, अनुष्का गर्ग, तुम रख लो दीदी, उसकी सहेली। चिप्पा खान, ले दीदी तुम रखो। देवांश राज, अनुपमा गौतम, आशुतोष गिरी, चिपका दो ना डंडा एक ले जा। राजकुमार लोधी, अमन जैन, अंश कुमार पांडे, अंश कुमार पांडे, अंशु कुमार पांडे, कोई दोस्त? आर्यन श्रीवास्तव, आर्यन श्रीवास्तव का कोई दोस्त? प्रियंका वर्मा, तुम ही रखो दीदी सभी बहन बेटियों की। विवेक चक्रवर्ती, अली जोया सईद, अमन गौर, शिवांश भार्गवा। कंबाइन कर दे, कंबाइन कर दो दीदी, कंबाइन कर दो। रमीज खान, रमीज खान, रमीज खान का कोई दोस्त? लो। चिराग ललवानी, तू भाई पैकेज वैकेज दिया होगा जीवन में। अच्छा ये क्वेश्चन बोर्ड पे दिया, वो करना है। 2 क्वेश्चन हैंगे, नहीं बन रही आगा। हे राम, नहीं बन रही है। राम 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 है। हो गया, बन गया। बताओ, चकर 32 बन गया, बाकी धूप 32 नहीं बन रही हो। चिराग ललवानी का कोई दोस्त? अरे नीरज धाकड़ का कोई दोस्त? संस्कार राठौर का कोई दोस्त? तरुण साहू का कोई दोस्त? राज समीर सिंह का कोई दोस्त? अनुराग सोनी,
मोहम्मद अबूजर फरूगी, बढ़ा देना दीदी, हाथ उठा। उज्जवल कुमार झा, इच्छा नहीं, लक्ष्य मंगबानी का कोई दोस्त, दीक्षा मार्कोनिकॉफ रूल, गरिमा मिश्रा, सौम्य जैन, अनमोल दुबे। इधर तेरे को में भी एक डंडा गले। हमका मैनुअल चेक करते हैं का ओएमआर, गोले तो भरेगा ना पप्पू, एकदम गोरे गोरे हो रहे हो उसकी तरह। दीदी आग दूर रखो, नहीं तो उंगली कट के आंख में घुस जा। कौन से हाथ से लिखते हो तुम, कौन से हाथ? तो ऐसे कौन रख रही है नए स्टाइल में, ऐसे रख। हाँ, पहले कभी डंडा नहीं पड़ा क्या? हाँ तो आज तैयब खान का कोई दोस्त, नीरज चंदनानी है ना वीडियो लैब में, अब बैठा अभी दिखा था मेरे को। लवी राजपूत का कोई दोस्त, ओ बढ़ाओ दीदी। प्रखर सोलंकी का कोई दोस्त, गणेश नटेरिया का कोई दोस्त, मयंक सिंह का कोई दोस्त, उठा के रखना हाथ। अनमोल कुमार अहिरवार का कोई दोस्त, अंशुल श्रीवास्तव, विवेक यादव का कोई दोस्त, यशिका विश्वकर्मा, लो दीदी तुम ही रखो, शशांक चिल्पी, यस साहू का कोई दोस्त, हेमंत पंसे का कोई दोस्त, कार्तिक चौरसिया, ले भैया तू रख ले, लोकेश छत्तानी, ये तो था यार, हाँ ये है तो सही, आशुतोष श्रीवास्तव का कोई दोस्त, पीयूष जैन का कोई दोस्त, इधर बढ़ा दे, उत्कर्ष व्यास, स्पर्श चतुर्वेदी का कोई दोस्त, क्यों हंसता रहता मुंह छुपा के महिलाओं की तरह? गुप्ता, अरे वो हिमांशु गुप्ता कह रहा, स्पेसिफाई करो कौन सा गुप्ता। राहुल पटेल का कोई दोस्त, राम सागर तिवारी का कोई दोस्त। आज इतने सारे एब्सेंट क्यों हैं? बिहार का वो छठ पर्व मना रहे हैं क्या? आज होता है ना छठ, लालू नहीं मना रही है, वो बच्चे की बीवी आ गई। शोभित सिंह, रितेश सिंह, उमेश, अद्वैत्य दुबे, राघवेंद्र, वेरोनिका, दे दो तो विक्टोरिया को, अनुज गोगिया, बढ़ाओ दीदी बढ़ाओ, धवल श्रीवास्तव, निशिता पारान झपे, हिमांशु गुप्ता, विजय सिंह, बड़ा इस तरफ, ऋषिका साहू, अपन है ए अक्षय कुमार फ्रॉम तमिल, ओम कॉन्टेक्ट टू मदाम, नित्यानंद शारय, अंश कुमार पाणे वापस आ गए,
कितने लोग टेस्ट नहीं दे पाए थे तो उनको मैं ये रिजल्ट दे दूं? हाथ उठाओ। ले, रुक जाओ, तेजस झिलपे। और हाथ उठाओ जो लोग टेस्ट नहीं दे पाए थे। रुक जाओ, मैं बाकियों को बांट के आऊं, बहुत सारे एब्सेंट है आज। टेस्ट दिया था तुम लोगों ने संडे का? ये लो भाई। और हाथ उठाओ, कौन टेस्ट नहीं दे पाया था? एक और होमवर्क लिखो, केमिस्ट्री मिक्सचर सॉल्यूशन तो लिखा आपने, और एक लिखो फिजिक्स पर आधारित कोई क्वेश्चन हो। आज दोनों क्वेश्चन बन गए, पहला नहीं बना क्या? वाया, अरे क्वेश्चन मिटा दिया। क्यों, सही लिखा क्या मैंने? तो एल एन वाई को मैंने टी माना, जेड माना। 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dz/dx। सही है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा? सही है। और इसकी जगह पर क्या आएगा? ठीक। और इसमें क्या करा था? सही है। ई की पावर वाई को मैंने जेड माना, ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। सही है। डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स इंटू जेड डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू जेड इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। मैं वही सोच रहा था कि यहां एक चीज बचेगी जीवन में, दो क्यों बच रही? तो फिर जेड कौन बनेगा? है? अरे हम दीदी, ये बहन बेटियां कंफ्यूज करती बहुत। मैंने उसको सामने भेज दिया यार, तुम समझती नहीं हो। कौन? ये क्या होता है? पैकेज निकालो, सॉल्व करो। और जिन बच्चों की और अभी रिकवरी बची है काई की 3D और वेक्टर की, कल स्कूल की फिजिक्स केमिस्ट्री की छुट्टी करके दिन भर बैठ के पूरे कर लो। जिन लोगों ने मुझसे आमने सामने पढ़ा है वो उसको रिकॉल करो, क्योंकि एक तो पढ़ा था, आधे में रोका था, समय भी हो गया। ठीक 15 मिनट है, आप पैकेज निकालो जीवन में। आंसू भरी है। फोन लगवाए ना? हाँ, नहीं है क्या ना? हाँ, लिख लो विक्टोरिया दीदी। मुझे नहीं मालूम मैंने कितना पढ़ा दिया, मुझे खुद हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है जब तुम हाँ, मगर अभी तुम लोग वीडियो से सपोर्ट ले लो, नहीं तो जनवरी की JEE बिगड़ जाएगी। तो एक काम करो,
वेक्टर जितना पढ़ाया है उतनी तो रिकवरी ले लो। वेक्टर तो 2 या 3 लेक्चर ही हो, वो कर लो। तो मैं वेक्टर पढ़ाना शुरू करूंगा 4 से 8, तो वेक्टर पूरा समझ में आएगा। फिर क्या बचा? प्रोबेबिलिटी। तो संडे संडे परमुटेशन होगा, कमिंग संडे परमुटेशन। एक और गोला बनाओ, कमिंग संडे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब मैंने अच्छा ही पढ़ाया होगा, तभी तो फिटजी का टीचर भी बोल रहा है कि बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। वो भी किसने? स्टूडेंट ने। सुहाग के। कौन है ये पागल, कौन है? यही पूछ रही आओ। तो परमू में एब्सेंट मत होना। कमिंग संडे 9 AM। खुश हो रही हो, दुखी हो रही हो? क्या छोड़ देंगे? तलाक 3 बार बोल देना, झंझट खत्म। बारह से 12, 12 से 12। हाँ, लड़कियों की खुशी तो देखो। अरे तुम तो ये टाइम रखो, शुरुआती वैसे भी स्लो चलता है और इजी चलेगा। हाँ तो ठीक है ना। सुनो, 9 से 12 में जितना पढ़ाऊंगा वो इस हफ्ते में पिछले साल की वीडियो देख लो। टेस्ट बीच में कोई स्लॉट। टेस्ट सुबह रख दूं? नहीं तो तुम फिर टेस्ट नहीं दोगे। देखते हैं कर लेंगे। अब टेस्ट पेपर में PCM आ रहा है कि अकेला एम आ रहा है, नहीं मालूम ना। किसने बोला दीदी? बॉन्ड ने बोला। लिखो लिखो, बॉन्ड नाम की टाइल्स आ रही है आजकल। टाइल्स और उसकी एडवर्टाइज सलमान खान कर रहा। अरे दीदी कुछ पैकेज में पढ़ लो दीदी। है दीदी का कह रही शरबत मंगाओ, है दिवाली में घर आए तुम्हारे। ये ले जा लक्ष्मण शक्ति। खानी दीदी लक्ष्मण शक्ति। वो बिना पूछे वो पाठक ने खा ली एक। नहीं, दरअसल ये है कि तबीयत खराब हो जाए या क्या पता काय की कैप्सूल है, क्या मालूम। मैं कहाँ खाता हूं? नहीं, वो रखी हुई है मगर खाई नहीं है मैंने। शायद आप लोगों ने सुना हो, वो ओरा मॉल है, उसके सामने वाली गली में एक ओनली संडे टू संडे या ओनली सैटरडे, देखो ओनली सैटरडे एक व्यक्ति आके बैठता था और दमोह से अप डाउन करते थे। ओनली सैटरडे आएंगे, सुबह 8 बजे उनका क्लिनिक खुलेगा, सुबह 5 बजे से लाइन लगेगी, यह लंबी लाइन, और उनका स्टाफ आएगा 200 या 250 रुपए में हर व्यक्ति को टोकन मिलेगा। फिर डॉक्टर साहब के पास आप पहुंचो, वो दवाइयाँ लिखेंगे इसके पीछे ऐसे, फिर आपको दवाई भी खरीदनी है। तो मेरे मामा गुजराती बिजनेस, वो तो बस यूं देखते ही रह गए। कम से कम कहने लगे 300 लोग हैं, 250 रुपये हर व्यक्ति दे रहा है, कितने रुपए हुए? मल्टीप्लाई करो, 300 इंटू 250, एक दिन का सिर्फ फीस का कलेक्शन 7,500। 75,000 हुआ।
अब उनके जस्ट बगल में बहुत बड़ा कोई हॉस्पिटल खुल गया। अब उस हॉस्पिटल में जनता नहीं आ रही, सारी भीड़ इधर आ रही। अब इस व्यक्ति की क्या गलती हो गई कि आप कहीं पर भी बिजनेस करते हो तो नगर निगम से लाइसेंस या गुमास्ता जिसको बोलते हैं ना, वो लेना पड़ता है। इस व्यक्ति ने नहीं लिया होगा। वो बड़े हॉस्पिटल वाले ने शिकायत करी, भ्रष्टाचार युक्त शिकायत हुई होगी, तो ऐसा केस बना कि बेचारे का क्लिनिक बंद हो गया और जेल में बंद है। और मुझे इसका नाम एड्रेस किसने दिया था? शिफा खान के पापा ने। और दवाई किस्मत से मैं खा नहीं पाया, समय ही नहीं मिला, रखी रहती थी, अपन भूल जाते थे। 7 मिनट है दीदी, अभी बोरे बोरे मत खोलो, पैकेज करो ना, है? ग्राफ मैंने फंक्शन के साथ पढ़ाया सुकून से, इसलिए ग्राफ अलग से नहीं पढ़ाया इस सेशन। फंक्शन में ग्राफ नहीं पढ़ाया, पढ़ाया था ना? ऐसा था क्या? ठीक है, लगा दूंगा मैं। अब क्या क्या करते दीपावली में, अपन ने कितना सारा कर लिया। कम से कम ड्रापर वाले दोस्त और दोस्तियां वेक्टर की रिकवरी कर ले, ऐसा। जनवरी की JEE में ही मेरे को मैथ्स में फुल ला दो तुम, मैथ्स में। इनाम क्या रखूं? चलो कह रहा 10% दे दो सुल्तान। अब मान लो 10 बच्चे ले आए तो मैं तो बाहर खड़ा हो जाऊं। हाँ, तो फिर तो 2 ही ले आए। वो 50% कह रही है चक्रवर्ती। फीस का 3 गुना मैंने कहा था। ये विजन की स्कीम होगी दीदी तुम्हारे यहाँ की। कब बोला बे? हाँ, टेको में पार्टनरशिप बोली थी, 10% थोड़ी बोला। फीस का 5 गुना कितने लाने पे? 120 पूरे ना। अरे जब 115 2 बार आ चुके तो मैं 110 की क्या इंतजार करूंगा? हाँ डन। चलो, फीस का 5 गुना, जितनी फीस आपने जमा करी है उसका 5 गुना रिटर्न। 120 चज्जे। तेरा कुछ आ रहा तो बहस कर दे। कह रहा मैं वकील बनूंगा, बाकियों को केस लड़वाऊंगा, उसी में कमा लेगा तू है। हाँ डन। आपने जितनी फीस भरी उसका 5 गुना वापस 110 ला दो। सॉरी 120। वो तो एरर तो बोर्ड में होती है ना भाई। वैसे भी आज भूख बहुत जम के लगी है। कितने बजे से लगी है भूख? अनुमानित 2 बजे मैंने बोला था भूख लगी है। मैंने 6 बजे भी कहाँ खाया। 1 मिनट और है दीदी सुहाग के साथ।